एक रिसर्च के अनुसार 85% स्टूडेंट डेली गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करता है पढ़ाई में मन कैसे लगाए। हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी। दोस्तों, स्टडी पर फोकस कैसे करें, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, हम पढ़ाई पर फोकस्ड क्यों नहीं रह पाते। तो चलिए दोस्तों, समस्या की जड़ तक चलते हैं और इसे अंदर से चीड़ कर रख देते हैं, खोल कर रख देते हैं। आपको पहले ही बता दूं, वीडियो फुल इन्फॉर्मेटिव है, ऐसी वीडियो इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, फर्स्ट रीजन है, पहली वजह है मोबाइल एडिक्शन, और मेरे हिसाब से इससे बड़ी कारण पढ़ाई में मन न लगने का कोई और नहीं है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लैरी रोजन के अनुसार एक छात्र 24 घंटे में यानी एक दिन में 70 से 80 बार अपने फोन को ऑन लॉक करता है और हर रोज 7 से 8 घंटे अपने स्मार्टफोन पर बिताता है। देखो, आप पढ़ने बैठते हो लेकिन आपका ध्यान कहाँ होता है? मोबाइल की तरफ होता है। खाते वक्त भी आपका ध्यान कहाँ होता है? मोबाइल की ओर होती है। और हकते वक्त भी मोबाइल हाथ में ही रहती है। अगर मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ तो मुझे माफ करना, लेकिन सच क्या है? सच यही है जो मैं बोल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस बात से अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। जब आप पढ़ने बैठते हो तब शुरू का जो 20 से 30 मिनट होता है आपके लिए सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। शुरू में आप खूब फोकस के साथ पढ़ते हो, फिर आपको नोट्स चेक करना पड़ता है। आप चेक करने जाते हो ये सोचकर कि 2 मिनट में अपने काम पे वापस आ जाऊंगा, फिर से पढ़ने लगूंगा, फुल फोकस के साथ पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। अब दूसरा कारण, देखो, फुटबॉल का रूल मुझे पता नहीं है, मुझे फुटबॉल समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं फुटबॉल ना देखता हूँ और ना खेलता हूँ। और वहीं बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट मेरी फेवरेट गेम है। मुझे क्रिकेट की सारी रूल पता है, तो मुझे क्रिकेट देखना और खेलना दोनों पसंद है। ठीक इसी तरह आप जब स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हो और जो सब्जेक्ट आप नहीं समझ पाते हो, आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन नहीं करता। सुनो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। जब सर पढ़ा रहे होते हैं और मैं उसे नहीं समझ पाता हूँ, समझ में नहीं आता है, तो मुझे उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन नहीं करता। और सच कहूँ तो मुझे उस बुक का एक्सरसाइज भी बनाने का मन नहीं करता। अब तीसरा कारण, जब टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं तब ऐसा लगता होगा ये तो मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, ये तो सिंपल है, साधारण है। और जब आप उसे पढ़ते हो और समझ में नहीं आता है तब आपका पढ़ने का मन नहीं करता, मूड खराब हो जाता है। मेरे साथ पहले ऐसा होता था और आज भी ऐसा ही होता है कभी कभी। आई थिंक आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप भी ऐसे ही सोचते होंगे। अब आते हैं चौथे कारण की ओर। ये आपने भी महसूस किया होगा। अक्सर हमें स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन पर सर पढ़ा रहे होते हैं, उस पर हमारा ध्यान फोकस नहीं रहता, हमारा ध्यान कहीं और होता है। और एक कहावत है जो सर बार बार हमें कहते थे कि बैठे हो पूजा में पर मन है भूजा पे। यानी जब हम मैथ पढ़ते हैं तो मन में इंग्लिश चल रहा होता है, यार मेरा तो इंग्लिश वीक है, मैथ तो मैं बिना पढ़े भी पास कर सकता हूँ, मुझे मैथ पढ़ने की क्या जरूरत, मुझे इंग्लिश की ट्यूशन करना होगा। यानी दिमाग में एक युद्ध सा चल रहा होता है, इसमें तेज हूँ, उसमें कमजोर हूँ, और यही करते करते वो पीरियड खत्म हो जाता है। और घर पर जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता है। ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। पांचवा कारण, अधिक मटेरियल का होना। देखिए, आपके पास ज्यादा किताबों का होना गलत बात नहीं है, पर आवश्यकता से ज्यादा किताब का होना ये एक बहुत बड़ी वजह है फोकस्ड होकर नहीं पढ़ पाने का। जैसे जब हम पढ़ने बैठते हैं तो डिसीजन नहीं ले पाते कौन सी किताब पढ़े, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे किताब होता है, पूरा डेस्क भरा पड़ा होता है, अलमारी में भी किताब होता है, और कई बार हम एक किताब पढ़ ही रहे होते हैं, बीच से ही दूसरी किताब उठाने का मन करता है और एक भी किताब हम ठीक से नहीं पढ़ पाते। साल खत्म हो जाता है पर बुक खत्म नहीं हो पाता है। ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है पढ़ाई में मन ना लगने का, फोकस्ड होकर नहीं पढ़ने का। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और आप आगे आने वाले दिनों में इसी तरह की